हेलो बच्चों, मैं ऋतिक रोशन स्वागत करता हूं आप लोगों को इस प्यारे से चैनल HRS ऑनलाइन क्लासेस में। आज आप लोगों का एक सरप्राइजिंग सा क्लास होने वाली है इस HRS ऑनलाइन क्लासेस पे। आज आप लोगों को हिंदी का क्रैश कोर्स स्टार्ट होगा ऑब्जेक्टिव के साथ। आप लोगों को जो भी इम्पोर्टेंट जो ऑब्जेक्टिव है वो बताया जाएगा। हर एक चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव का वीडियो डाला जाएगा। आप लोगों के लिए एक सुनहरा अवसर है कि आपका बोर्ड एग्ज़ाम होने वाला है, तो उसमें आप लोग अच्छे से मार्क्स को अचीव कर सकते हो। उसके लिए आप लोगों को एक क्रैश कोर्स स्टार्ट किया गया है हिंदी का, जो इस HRS ऑनलाइन क्लासेस पे के प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल होगा। तो आज से रेगुलर आप लोग को हिंदी का क्रैश कोर्स मिलेगा और जल्द ही कुछ ही दिनों में केमिस्ट्री का भी क्रैश कोर्स स्टार्ट होने वाली है। तो आप लोग जल्दी से जल्दी इस चैनल पे आकर ज्वाइन हो जाइए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही लाभदायक है। चलिए समय को ना बिताते हुए हम लोग अपने क्रैश कोर्स हिंदी का स्टार्ट करते हैं। हम लोग आज पढ़ने वाले हैं बातचीत चैप्टर गद्य खंड का भी हम लोग पढ़ेंगे। गद्य खंड में पहला चैप्टर है बातचीत। उसमें सबसे फर्स्ट ऑब्जेक्टिव आता है, वो आप देख सकते हैं। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ये है कि जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक द्वारा रचित प्रहसन है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक द्वारा रचित प्रहसन है, तो इसका आंसर होगा बालकृष्ण भट्ट। जैसा काम वैसा परिणाम जो है किस लेखक द्वारा रचित है, तो बालकृष्ण भट्ट द्वारा है। फिर नेक्स्ट हमारा प्रश्न आता है कि बालकृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था। तो बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम था बेनी प्रसाद भट्ट था। अंडरस्टैंड, बालकृष्ण भट्ट के पिताजी का नाम था बेनी प्रसाद भट्ट। अगला क्वेश्चन है हमारा कि दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है। तो दमयंती स्वयंवर जो है बालकृष्ण भट्ट की रचना है। अगला प्रश्न देखते हैं कि बालकृष्ण भट्ट की रचना जो बातचीत है, वह बातचीत क्या है। तो बालकृष्ण भट्ट की जो रचना है बातचीत, वह एक प्रकार का ललित निबंध है। वह क्या है? एक प्रकार का ललित निबंध होगा। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे एक प्रकार का ललित निबंध है। फिर आगे कहता है कि बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाली है ये। बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार है, तो आंसर होगा भारतेंदु युग, याद रखिएगा। फिर मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या होता है। क्वेश्चन पूछा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि मनुष्य जो बातचीत करते हैं उसका सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है। तो अवाक होकर अपने से बातचीत करना। क्या करके? अवाक होकर अपने से बातचीत करना जो होता है बातचीत का सबसे बढ़िया तरीका होता है। मतलब कोई भी टेंशन नहीं लीजिए और बिना डरे बातचीत कीजिए। बिना डरे हुए आप लोग बात कीजिए, तो बात करने के सबसे उत्तम तरीका होता है। अगला प्रश्न हमारे पास है कि संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है। तो संवाद में सबसे महत्वपूर्ण होता है हमारा आत्मीयता होता है। कोई भी जब हम लोग संवाद करते हैं तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या बात कही जाती है, तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है आत्मीयता के बारे में। अगला प्रश्न कहता है कि बालकृष्ण भट्ट का जो जन्म है, बालकृष्ण भट्ट का जो जन्म है वह कब हुआ था। ये आपके लिए ना मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो सकता है। बालकृष्ण भट्ट का जो जन्म है ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो सकता है कि इसका जन्म कब हुआ था। तो इनका जो जन्म हुआ था वो 23 जून 1844 को हुआ था। कब हुआ था? 23 जून 1844 को हुआ था। नेक्स्ट हमारा आता है अगला प्रश्न कि संयोगिता स्वयंवर की रचना है, इसमें से कौन सा उनकी रचना है। तो आंसर होगा श्रीनिवास दास जी की। जो ये संयोगिता स्वयंवर जो है वह किसने लिखा था, तो श्रीनिवास दास जी ने लिखा था। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए। फिर अगला प्रश्न हमारे पास आता है, अगला प्रश्न कि कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की इसमें से नहीं है। जो आपके पास ऑप्शन सब दिए हुए 4 ऑप्शंस, देयर आर गिवन 4 ऑप्शंस। यहाँ पर आप लोगों को 4 ऑप्शन दिए गए होंगे। 4 ऑप्शन में इसमें से पूछा गया है कि इनमें से बालकृष्ण भट्ट की रचना कौन सी नहीं है। तो जैसे नूतन ब्रह्मचारी ये बालकृष्ण भट्ट की रचना है। 100 अजान 1 सुजान ये भी बालकृष्ण भट्ट ने ही लिखा है। सद्भाव का अभाव ये भी बालकृष्ण भट्ट जी ही ने लिखा हुआ है। लेकिन परीक्षा गुरु जो है बालकृष्ण भट्ट ने नहीं लिखा है। तो जो हमारा प्रश्न है कि कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है, तो परीक्षा गुरु जो है बालकृष्ण भट्ट की रचना नहीं है। तो इसमें से क्वेश्चन हमसे जो पूछा नहीं है,
तो मतलब परीक्षा गुरु जो है रचना बालकृष्ण भट्ट ने नहीं की है, लेकिन उसके अलावा जो 3 ऑप्शन दिया था, नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान, 1 सुजान, सद्भाव का भाव, ये तीनों जो है बालकृष्ण भट्ट जी ने लिखे हुए हैं। तो ये भी आपको बात याद रखना है। अगले प्रश्न पे आते हैं अब हम लोग। अगला प्रश्न हमारे पास है कि कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है। अब हमसे पूछा कि कौन सी रचना जो है बालकृष्ण भट्ट की है। अब हमको रचना पूछा गया है कि कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है। तो यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए, रेल का विकट खेल, कछुआ धर्म, रेणुका और प्रत्यविद्या। तो इसमें जो है हमारा ऑप्शन सही होगा रेल का विकट खेल। ये आपको कहता है कि बालकृष्ण भट्ट की ये रचना है। मतलब पूछा गया रचना कौन है इसमें, तो रेल का विकट खेल जो है बालकृष्ण भट्ट ने लिखा है। बाकी बात जो दिया हुआ कछुआ धर्म, रेणुका, प्रत्यविद्या, ये सब जो है बालकृष्ण भट्ट जी ने नहीं लिखा हुआ है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पे देखते हैं। बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाली है आपके लिए। बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था। मासिक पत्र जो कि है हिंदी प्रदीप। हिंदी प्रदीप एक मासिक पत्रिका पत्र है जिन्होंने किसने निकाला था, तो बालकृष्ण भट्ट ने ये पत्र को निकाला हुआ था। वो भी ये मासिक पत्र है। ठीक है, इतना याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, अब हम लोग अगले पे आते हैं। अगला क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। बालकृष्ण बातचीत किस विद्या की रचना है। बातचीत जो है वो किस विद्या की रचना है। तो बातचीत याद रखिएगा, बातचीत एक निबंध है। जो हम लोग ये बातचीत का अध्याय का जो हम लोग ऑब्जेक्टिव पढ़ रहे हैं अभी, ठीक है, ये बातचीत अध्याय का जो ऑब्जेक्टिव है उसमें बातचीत किस विद्या की रचना है। तो बातचीत जो है वो एक निबंध है। और याद रखिएगा ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होने वाली है। ये जो है आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है कि बातचीत क्या है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट आपके लिए हो सकती है। तो बातचीत एक निबंध होता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन, रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी थी। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा देखिएगा समझ के कि रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी थी। रॉबिन्सन क्रूसो जो है 16 साल के बाद एक बात सुना था। उससे पहले इन्होंने कोई भी बात नहीं सुन पाया था, लेकिन रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के बाद किसी के मुख से कोई बात सुनी थी। और वो किसके मुख से सुनी थी, तो यहाँ पे देखिएगा ऑप्शंस आर फ्राइडेज के, संडे के, एडिसन के और स्टील के। तो आंसर आपका क्या होगा, फ्राइडे के होगा। ये आपको याद रखना चीज़ है। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि रॉबिन्सन क्रूसो ने कितने वर्ष बाद, 16 वर्ष बाद किसके मुख से बात सुना, फ्राइडे के मुख से बात सुना। ठीक है, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न है कि बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है। तो अभी तो आप लोग देख रहे हैं कि बातचीत से संबंधित जो भी हम पढ़े तो बालकृष्ण भट्ट का नाम आया है। तो इसमें जाहिर सी बात है इनका भी आंसर क्या होगा, वही होगा। आप क्या लिख सकते हो यहाँ पे, बालकृष्ण भट्ट जी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आता है कि बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते थे। बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते थे। तो बातचीत के माध्यम से जो बालकृष्ण भट्ट यह हमको बतलाना चाहते थे कि हम लोग को बातचीत किस तरह से करना है, मतलब बातचीत की एक शैली बताना चाहते थे। ठीक है, तो ये हो गया बालकृष्ण भट्ट। और एक और क्वेश्चन इनका आता है कि भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा था। क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होने वाला है, ये ज़्यादातर ये क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, कि भट्ट जी को किसने, क्वेश्चन हमारा कि भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा था। तो भट्ट जी का इनका आंसर जो हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, रामचंद्र शुक्ल हो जाएगा। रामचंद्र शुक्ल ने भट्ट जी को अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील के श्रेणी में रखा हुआ था। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे अगला प्रश्न है कि बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान। क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट है, आपकी चीज़ होने वाली है, याद रखिएगा। ये मोस्ट VVI क्वेश्चन हो जाएगा आपके लिए, ये VVI क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। ठीक है,
हम लोग देखते हैं इनका आंसर क्या होगा। तो ये इलाहाबाद उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। बालकृष्ण भट्ट जो है कहाँ के रहने वाले हैं, तो ये इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, यहाँ पे इनका निवास स्थान था। नेक्स्ट हमारा प्रश्न आता है 19 नंबर की बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया था। तो बालकृष्ण भट्ट अभी थोड़ा देर पहले हमने इसका चर्चा किया था कि बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया था। तो इसका उत्तर आपको ये पता होगा कि इसका उत्तर क्या है, हिंदी प्रदीप होगा। क्या होगा इसका उत्तर, हिंदी प्रदीप होगा। नेक्स्ट हमारा इसी से संबंधित एक प्रश्न है कि बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकाला कब प्रारंभ किया। क्वेश्चन है कि हिंदी प्रदीप तो जो आया मासिक पत्रिका, लेकिन इसका शुरुआत हुआ तो हुआ कब। तो आंसर आप याद रखिएगा, इसका 1877 आंसर होगा। ठीक है, ये आपको याद रखने वाली बात है कि बालकृष्ण भट्ट जो मासिक पत्रिका निकालना कब शुरू किए थे, तो 1877 में। ये आपके लिए VVI होने वाला है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना होगा। अब आते हैं अगला प्रश्न, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है। अब यहाँ से क्वेश्चन ये भी पूछ दिया कि बाल रचित नहीं है, मतलब इनमें से कोई एक ऐसा होगा जिन्होंने बालकृष्ण भट्ट ने नहीं लिखा है। तो इसका आंसर है मेघदूतम। मेघदूतम, क्योंकि पद्मावती, वेनी संहार, मेघनाथ वध, ये सब जो भी रचना है ये सब बालकृष्ण भट्ट की है, परंतु मेघदूतम जो है, मेघदूतम वो बालकृष्ण भट्ट की रचना नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया हो इतना। अब अगला हम लोग देखते हैं क्वेश्चन, कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है। कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है। इसमें से क्वेश्चन पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा इसमें जो उपन्यास है जो बालकृष्ण भट्ट ने लिखा है। तो इसका आंसर होगा 100 अजान एक सुजान। 100 अजान एक सुजान जो है बालकृष्ण भट्ट ने इसको लिखा हुआ है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न आता है, नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है। नाटक के जो शुरुआत में जो भी पाठ होता है स्टार्टिंग में, उसे क्या कहा जाता है। तो उसे हम लोग नांदी पाठ कहते हैं। क्या कहते हैं, नंदी पाठ कहते हैं। नेक्स्ट हमारा अगला प्रश्न है कि रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला था। तो अभी हम जस्ट ऐसा संबंधित क्वेश्चन पूछे थे, क्वेश्चन अभी देखे थे कि रॉबिन्सन क्रूसो ने कितने 16 वर्षों बाद सबसे पहले किसके मुख से एक बात सुनी थी। तो वही सेम क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, हम बोले थे कि इम्पोर्टेंट है, उसी से संबंधित पूछ देगा। तो रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष तक किसी भी मनुष्य का मुख नहीं देख पाए थे, इसलिए इसका आंसर कितना हो जाएगा, 16 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, अब अगला हमारा क्वेश्चन पूछता है कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का क्या होता है, साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा था। ये एक लाइन है जो आपको इस निबंध बातचीत निबंध में कहा गया था कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। यह किसने कहा था, तो यह जो है हमारे बेन जॉनसन ने कहा था। किसने कहा था, बेन जॉनसन ने कहा था। ये आपको याद रखने वाली चीज़ है। ठीक है, अब हम लोग अगला देखेंगे कि असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में हो सकती है। यह किसका मत है। जो ये क्वेश्चन पूछता है कि असल बातचीत जो है सिर्फ 2 व्यक्तियों में हो सकती है, यह किसने कहा था। तो ये जो है एडिसन का कहने का नियम है। यह किसने कहा था, यह एडिसन साहब का बात है। समझ में आया, तो ये आपको याद रखने वाली चीज़ है। ठीक है, अब हमारा अगला प्रश्न आता है कि हमारा अगला प्रश्न ये है कि एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है। ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकती है, ये आपको याद रखने वाली बात है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच में हो सकती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा असल जो बातचीत होता है वो 2 व्यक्तियों के बीच में होती है नॉर्मली, और असल बातचीत जो कितने व्यक्तियों के बीच हो सकती है, तो ये 2 व्यक्तियों के बीच हो सकती है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है। ये तो आप लोग भी जानते होइएगा कि बातचीत से हमारा मन जो है किस तरह का हो जाता है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट और बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए इस क्वेश्चन को आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, बातचीत से हमारा मन जो होता है एकदम हल्का और स्वच्छ हो जाता है। कैसा हो जाता है, एकदम हल्का और स्वच्छ हो जाता है। आपको ये बात आप याद रखना है। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। अब हमारा अगला प्रश्न देख लेते हैं, किसके न होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है। किसके न होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है, तो वो है हमारा वाक शक्ति। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। किसके न होने से
हमारा जो है ये क्या बोलते हैं, सृष्टि जो पूरा है वो गूंगी प्रतीत होती है तो वाक शक्ति। ये आपके थे कुछ 39 प्रश्न। 2 क्वेश्चन और है जो इसमें हम दिखा नहीं पा रहे हैं, ठीक है, उसको हम बोल देते हैं और आप लोग नहीं होता है तो नोट कर लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन हमारा होगा, देखिएगा अगला, कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है। फिर से रिपीट कर रहे हैं, आप लोग नहीं होता है तो नोट डाउन कर लीजिए। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है, तो वो है यूरोप के। कहाँ के है, ये यूरोप के है आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन, ये यहाँ पे ये लोग ज़्यादातर प्रचलित है। एंड लास्ट हमारा प्रश्न बनता है कि बाल कृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं, तो ये आपको याद रखना है आधुनिक काल के है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न बन रही बुआ कि बाल कृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार है, तो ये आधुनिक काल के रचनाकार है। समझ में आया। अब हम लोग जो है ना ये ऑब्जेक्टिव जितना किए हैं इससे कुछ फ़ायदे होने वाले हैं हमको। फ़ायदा ये है कि अब हम लोग इस ऑब्जेक्टिव को पूरा मिला के देखेंगे ना तो एक जो बुक में दिया हुआ सीरीज़ के संबंध में आ जाएगा। जैसे देखिएगा हम लोग अब इसको समरी टाइप का एक बना के देखते हैं, सारांश इसका बना के देखते हैं पूरे ऑब्जेक्टिव का, ठीक है। देखिएगा पहला प्रश्न था कि जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक द्वारा रचित प्रहसन था, तो वो था हमारा बालकृष्ण भट्ट था। बालकृष्ण भट्ट के पिताजी का क्या नाम था, तो बालकृष्ण भट्ट के पिताजी का नाम था बेनी प्रसाद भट्ट था। इससे हमको पूरा नॉलेज कहानी की तरह समझेंगे कि दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है। दमयंती स्वयंवर जो है बालकृष्ण भट्ट की रचना है। बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है, तो वह एक ललित निबंध था। बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार थे, भारतेंदु युग के थे। मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है, तो वो है हमारे पास अवाक होकर अपने से बातचीत करना। नेक्स्ट हमारे पास है बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था, तो बालकृष्ण भट्ट का जन्म 23 जून 1844 में हुआ था। संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है, तो आत्मीयता होता है। संयोगिता स्वयंवर रचना किसकी है, तो वो है किसकी, श्रीनिवास दास की होती है। कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है, तो परीक्षा गुरु है जो है कि बालकृष्ण भट्ट ने नहीं लिखा, परंतु नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान 1 सुजान, सद्भाव का अभाव, ये सब बालकृष्ण भट्ट ने लिखा हुआ था। और बालकृष्ण भट्ट की एक रचना है जिनका नाम है रेल का विकट खेल। बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकाला था। बालकृष्ण भट्ट जो है एक प्रकार का निबंध होता है। रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत जो है फैराडे के मुख से एक बात सुना था। बालकृष्ण भट्ट शीर्षक निबंध के निबंधकार जो होते हैं उनका नाम है बालकृष्ण भट्ट जो है। बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते थे, तो वो बातचीत की शैली बतलाना चाहते थे। भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा था, तो उनको रखा था रामचंद्र शुक्ल ने रखा था। भट्ट जी का निवास स्थान जो है इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में पड़ता है। भट्ट जी ने हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन किया था। बालकृष्ण ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना कब प्रारंभ किया था, 1877 में किया था। कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है, तो इसका आंसर है मेघदूतम। परंतु जो पद्मावती है, वेणी संवार है, संहार है, मेघनाथ वध है, ये सब जो है कि बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है। कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है, तो इसमें 100 अजान 1 सुजान अभी जस्ट देखे थे। नाटक के प्रारंभ में होने वाली जो मंगल पाठ होती है उसको नंदी पाठ कहा जाता है। रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य, तो 16 वर्ष तक नहीं देखने को मिला था। बोलने से ही मनुष्य के साक्षात्कार होता है, यह जो है हमारा बेन जॉनसन ने कहा था। असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों के बीच में हो सकता है, यह किसका मत है, तो ये एडिसन का मत है, ये एडिसन साहब ने कहा था। एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच में हो सकती है, तो 2 लोगों के बीच में हो सकती है। बातचीत से हमारा मन किस प्रकार का हो जाता है, तो बातचीत से हमारा मन हल्का और स्वच्छ हो जाता है। किसके न होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है, तो वो हमारा वाक शक्ति होता है। नेक्स्ट हमारा आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है, तो ये है यूरोप के लोगों में ये ज़्यादातर फेमस है। बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार है, तो वो आधुनिक काल के रचनाकार है। तो बच्चों यहाँ तक आपका जो है ये क्या बोलते हैं उसको, जितना भी इम्पोर्टेंट था ऑब्जेक्टिव प्रश्न, ऑब्जेक्टिव इम्पोर्टेंट क्या, वो टोटल ऑब्जेक्टिव आपको बताया है अभी कि जो भी एग्ज़ाम में ज़रूरी है, ठीक है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट नहीं VVI क्वेश्चन होने वाली है एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। सभी को आप लोग देख लीजिए। इसी तरह से आपके इस प्यारे से चैनल पे हिंदी का ऑब्जेक्टिव मिलता प्रारंभ हो जाएगा, क्योंकि हिंदी का क्रैश कोर्स है। तो आज चैप्टर 1 का बना है, फिर हो सकता है कल आप लोग को चैप्टर 2 का इसी तरह से मिलेगा। गद्य खंड और पद खंड दोनों का आपको
हिंदी जो 100 नंबर का होता है उसका ऑब्जेक्टिव आपको मिलेगा, इस पे ऑब्जेक्टिव तैयारी करा देंगे, उसके बाद आपको क्वेश्चन एनालिसिस का कराएंगे, ठीक है। तो पहले आप लोग ऑब्जेक्टिव पर फोकस करना स्टार्ट कर दे। अब आपके पास टाइम नहीं है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 मंथ का आपके पास समय है। 3 मंथ में आप लोगों को पूरी तरह अच्छी तरह से तैयारी करना है, हिंदी का भी केमिस्ट्री का भी, ठीक है। तो केमिस्ट्री का जल्द से जल्द क्रैश कोर्स आप लोग के लिए स्टार्ट हो जाएगी। फिलहाल आज से प्रारंभ हुई है हिंदी का, तो आप लोग ध्यान दीजिए और मेहनत इतना कीजिए कि एग्ज़ाम में आपसे आगे कोई ना हो, ठीक है। तो इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। आप लोग मेहनत कीजिए और क्रैश कोर्स ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर कीजिएगा और उन बच्चों तक पहुँचाइए जिनको तकलीफ़ होता है, पढ़ाई में दिक्कत होता है, जिनको ज़रूरी है, उन बच्चों तक ये शेयर कीजिए और इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते रहिएगा, ठीक है। तो अभी के लिए निकलते हैं, चलते हैं।